हाय गाइस। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक मैनुअल एसी को कार में कैसे ऑपरेट किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैनुअल एसी में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं जैसे कि ऑटोमेटिक एसी में हमें मिलते हैं। मैनुअल एसी में हमें बेसिकली तीन डायलर मिलते हैं। पहला डायलर होता है टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, दूसरा डायलर आपको मिलता है फ़ैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, और तीसरा डायलर होता है आपके मोड्स को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरे नीचे आपको और भी ऑप्शंस दिए होते हैं। ये डायलर की सेटिंग्स और डायलर की पोजीशन आपके कार के अकॉर्डिंग डिफ़र भी कर सकती है, बट हमारे जो मेन जो कंट्रोल्स होते हैं वो इन डायलर्स में ही होता है मैनुअल एसी के अंदर। जो सबसे पहला डायलर होता है मैनुअल एसी में वो ये होता है, आप देख सकते हैं। एक साइड इसमें ब्लू ऑप्शन बना होता है और दूसरे साइड ये रेड में होता है। ब्लू साइड मतलब ये होता है कि ये आपको ठंडी हवा देता है, और रेड साइड इसको रोटेट करने पे ये आपको गर्म हवा देना स्टार्ट कर देता है। मींस आप अपनी गाड़ी का हीटर यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, और ब्लू साइड में ये आपके एयर एसी को यूज़ करता है। और जो दूसरा डायलर होता है वो आपका सिर्फ फ़ैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए होता है। जैसे जैसे आप इस फैन स्पीड आप इसको आगे पीछे करते हैं, फ़ैन स्पीड आपकी कम ज़्यादा होती रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इससे आप अपने ब्लोअर्स की स्पीड को सेट कर सकते हैं, फ़ैन ब्लोअर स्पीड्स को। और जो लास्ट डायलर है ये आपके एसी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। आप देख सकते हैं कि पहला जहाँ इसमें जो पहला एक सिंबल बना हुआ है वो ये शो कर रहा है कि आपको जो भी एयर का फ्लो मिलेगा वो आपके फेस पे और अपर साइड बॉडी पे मिलेगा। दूसरा आपका है कि आपको लेग के साइड और अपर फेस दोनों साइड में आपको एयर का फ्लो मिलेगा। थर्ड ऑप्शन है मोड में जो कि ये शो करता है कि ये सिर्फ आपको लेग पे ही एयर फ्लो देगा। और जो फोर्थ एरो बटन है इसमें आप देख सकते हैं कि एक एरो नीचे साइड है और दूसरा आप देख सकते हैं एक छोटी सी विंगशील्ड टाइप का बना है और जिसके ऊपर एयर फ्लो के छोटे छोटे एरोज हैं। तो इस डायलर में बेसिकली होता क्या है कि आपके जो एयर फ्लो होता है वो बेसिकली आपका नीचे साइड, और आपका जो विंगशील्ड होता है जो कि विंगशील्ड के पास जो वेंट्स होते हैं एयर के, वहां पे मिलता है। और जो लास्ट मोड है आपका यहाँ पे शो कर रहा है, ये सिर्फ आपको विंगशील्ड शो कर रहा है। इस सिचुएशन में जैसे ही आप इसको सेट करते हैं तो जितनी भी एयर होती है ये आपको सिर्फ आपके लोअर यूनिट के जो वेंट्स होते हैं वहीं से आपको सिर्फ एयर मिलती है। ये बेसिकली आपको तब बहुत यूज आता है जब आपके मेन विंगशील्ड पे फॉग जम जाता है। उस टाइम में आपको फॉग हटाने के लिए आप इस मोड पे अपने एसी को डाल सकते हैं, उससे आपके विंगशील्ड पे लगे हुए सारे फॉग आपका हट जाता है। ये हो गए आपके मोड्स कि कौन सा मोड कैसे काम करता है। मीन्स ये डायलर बटन से आप अपने एयर फ्लो के कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी चीजें अब हम आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे 3 बटन देख सकते हैं। जो सबसे पहले वाले बटन का यहाँ पे काम आप देख सकते हैं कि ये एक छोटी सी कार का सिंबल बना है और एरो अंदर रोटेट कर रहा है। इसका मतलब बस इतना है कि जो भी आपकी एयर फ्लो है वो अभी आपके कार के इनटेक के अंदर, मीन्स आपके इंटरनल जो कैबिन है कार का, उसी में से एयर को फ्लो कर रहा है। मीन्स जो भी एसी है वो आपके कार के अंदर की स्पेस, अंदर के एयर को ही सर्कुलेट कर रहा है। ये ऑप्शन बहुत ही यूजफुल होता है स्पेशली गर्मियों के टाइम में। और अगर आपको अपना एसी इफेक्टिवली यूज करना है तो आप इसको हमेशा ऑन रखें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑन सिचुएशन पे है। और अगर आप बाहर की फ्रेश एयर इनटेक करना चाहते हैं अपने कैबिन के अंदर तो बस आपको ऐसे इसको प्रेस कर देना होगा। इसके बाद आपका जो अंदर वेंट्स होंगे वो आपके बाहर की एयर को इनटेक करना स्टार्ट कर देंगे कार के अंदर। ये फीचर बहुत ही हेल्पफुल होता है जब आपकी कार के अंदर एक से ज़्यादा लोग बैठे होते हैं और जब आपको सफोकेशन फील होता है तब आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज गर्मियों के टाइम में आपको अपने एसी को इफेक्टिवली यूज़ करना है तो आप ज़रूर इसको सिर्फ इंटरनल कैबिन एयर पे ही रखें। और तीसरा ऑप्शन आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक एसी लिखा हुआ है और ये एक बटन है। बेसिकली ये बटन क्या करता है कि ये आपके कंप्रेसर को कंट्रोल करता है, आपकी कार के एसी का कंप्रेसर एक्चुअली चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ एयर को फ्लो करा सकते हैं, और अगर आप एसी
कंप्रेसर ऑफ रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे प्रेस करिए और आपकी कार का एसी ऑफ रहेगा। और यहाँ पे एक रियर डिफॉगर का भी एक वो ऑप्शन दिया हुआ है। ये सब कार्स में ज़रूरी नहीं है कि अवेलेबल हो, और अगर आपकी कार में बेसिकली अवेलेबल है तो ये आप इसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं। और इस बैक ग्लास है, उसमें आपका अगर फॉग जमा होगा तो वो फैग को क्लीन कर देता है। सो ये बटन आपका ये हेल्प करता है, और ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी कार में हो, अगर है आपकी कार में तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो एक मैनुअल एसी में बस इतने ही मेन एक्चुअल कंट्रोल्स होते हैं। और आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको अगर अपनी कार के अंदर हीटर का यूज़ करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप एसी बटन को ऑन रखें। कार के हीटर को यूज़ करने के लिए बस आपको अपने इस डायलर को रेड साइड कर देना है और अपने एसी को क्लोज रखना है, उस एसी के बटन को क्लोज रखना है, या फिर अपने एसी के कंप्रेसर को बंद रखना है। क्योंकि जो हमारी कार का जो हीटर होता है, कार में जो हीटिंग होती है वो बेसिकली हमारे इंजन के हीट पे चलता है, तो उस दौरान हमारे एसी के कंप्रेसर का कोई यूज़ नहीं होता है। तो आप जब भी हीटर अपनी कार में यूज़ करें तो आप इसको रेड के साइड करके बस फैन की स्पीड्स को सेट कर दें। आपको इसके सिवा और इसमें कुछ नहीं करना होता। इस हीटर यूज़ करने के टाइम में आपको अपने कंप्रेसर को ऑन रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो कि बेसिकली बहुत लोग ये गलती कर देते हैं। हीटर पे रखते एसी बटन को, एसी को भी ऑन रख देते हैं, जिससे बस आपकी फ्यूल इकोनॉमी पे असर पड़ता है। और क्योंकि हमारे कार के एसी में जो हीटर होता है वो बेसिकली आपके इंजन के हीट पे ही वर्क करता है। सो ये है कैसे आपके एक कार के मैनुअल एसी कैसे आप अपनी कार में ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।